हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में 2015 में पूछे सारे ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे हम, लेकिन आज हम लोग 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को यानी 15 ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करेंगे, यानी टॉप 15, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर दिखा होगा। तो चलिए बिना देर के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के 2015 में जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा था, यदि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं या आप कहते हो x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 शामिल हो a में, तो फलन f सच दैट a टू b है। यानी f जो फलन है वो क्या है? f जो फलन है एकाएक है, अचर है, आच्छादक है, अनेकायक है, आपको बताने हैं। एकाएक है, अचर है, आच्छादक है, अनेकायक है, क्या है ये आपको बताना है। आपको दिख रहा है कि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज है, x1 बराबर x2 शामिल है, x1 बराबर x1 x2 बिलोंग्स टू, जैसे मतलब ये फॉर ऑल, इसको देखो अब नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए। और इसको जो बोलते हैं हम लोग शामिल है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं शामिल है। ये जो ए हमारा समुच्चय, बाकी सारे सिंबल ठीक है, ये सच दैट और ये टू होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे समंदर फलन के हैं। समंदर फलन से दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछते हैं। एक पूछते हैं आच्छादक के लिए, एक पूछते हैं आच्छादक के लिए, एक पूछते हैं एकाएक के लिए, एक पूछते हैं एकाएक के लिए। तो ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। एक आच्छादक के लिए पूछे जाते हैं, एक एकाएक के लिए पूछे जाते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या होता है? आच्छादक के लिए होता है कि एफ ए उप समुच्चय बी होता है। एफ ए उप समुच्चय बी होता है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए एफ ए उप समुच्चय क्या होता है? बी। एकाएक के लिए होता है भैया, एकाएक के लिए यही होता है, यदि fx1 अगर fx1 बराबर हो fx2 से, fx1 बराबर fx2 से, तो x1 बराबर होता है x2 से। यानी ये x1 x2 से क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब fx1 बराबर fx2 हो तब। यानी ऐसे में हमारा आंसर क्या होता है? ऐसे में हमारा आंसर बनता है ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 है हमारा साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। ये जो है सेकंड लेसन का है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स √3/2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको त्रिकोणमितीय फलनों का मान याद होने चाहिए। चूंकि आप इसके हल पर आओगे, हल बहुत ही आसान है। चूंकि साइन इनवर्स √3/2 आपको मान याद करने जरूरी हैं। आप बताओ साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। जब साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है बाबू, तो रेडियन में सारे आंसर हैं। तो रेडियन में इसको बदलोगे तो ये हो जाए। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 खत्म, 36 18, दैट मीन्स π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये बहुत ही आसान आंसर है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि आप हमेशा ध्यान से और पढ़िए और क्या कीजिए कि इसको रिवीजन कीजिए, दोबारा रिवीजन कीजिएगा। देखो लगभग 20% जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 70% जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन देते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और बुक में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो हम कैलकुलेशन करके आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला भी क्वेश्चन हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। और ये जो फॉर्म है tan इनवर्स x का, ये सारे फॉर्म व्युत्क्रम रूप है, यानी कि tan का उल्टा कॉट है। सारे ऑप्शन में क्या है? हमारे कॉट है। तो अगर व्युत्क्रम का रूप है तो इसका होता है tan इनवर्स x बराबर tan का उल्टा होता है बाबू cot इनवर्स x का उल्टा होता है 1/x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आप स्क्रीनशॉट करने में देर ना करो। स्क्रीनशॉट करने में, अगर नोट्स बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट करने में देर ना करो। जल्दी से आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है जल्दी से सीखते हैं। और आगे क्वेश्चन है हम लोग का 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये जो क्वेश्चन है हमारे सारणिक से है। सारणिक से क्वेश्चन बहुत ही आसान
हैं और ये जो है प्रॉपर्टी पर आधारित है। और ये जो क्वेश्चन है हम बनाए भी हैं, ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार बना चुके हैं अपने वीडियो में। जाओगे देखोगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमको लग रहा है जिसमें गुणधर्म पढ़ना है 4.2, शायद 4.2 में पढ़ने हैं। देखो वहाँ पर बताया भी थे, अगर 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो तो वहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसको हल कीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो R1 में से R2, R2 में से R3 घटा करके R3 का पेज प्रसारित कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे बहुत जल्द, बहुत ही तुरंत आंसर आ जाएंगे। इसके आंसर आएंगे x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पढ़ रहे हैं 2015 से रिलेटेड। 2015 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो, अगर एक्स क्यू वाई क्यू जेड यू के रहता है, ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स। अगर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू होता है तो उस केसेस में वहाँ पर आंसर हमारे हो जाते हैं। ये तो आंसर हो ही गया, वहाँ पर आंसर अगर क्यू 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 रहेगा तो वहाँ पर हो जाते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक और आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर कब, जब क्यू 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 रहे तब। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो ये x माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं रहेगा, सब इतना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 भी बहुत आसान है, एकदम से आसान है। 5 को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। 4 जो क्वेश्चन है ये हमारे अवयव से संबंधित है। ये क्वेश्चन अवयव से है। अवयव में जो हम लोग को पढ़ना है समानता का रूल। समानता के रूल में क्या होता है, यदि कोई 2 अवयव समान होते हैं तो उसके संगत अवयव समान होते हैं। इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इसके हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो ये 2x माइनस वाई बराबर होगा 6 के, 5 के बराबर है, 3 के बराबर है, y इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, और y बराबर होगा 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2x माइनस वाई 6 के बराबर, 2x माइनस वाई 6 के बराबर, और y बराबर होगा 2 के। 2x माइनस वाई 6 के बराबर, y बराबर होगा 2 के। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में बहुत नॉर्मल है, समीकरण 1 में रखने पर देखो तो क्या हो जा रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x माइनस वाई की जगह क्या रखने हैं, 2 बराबर 6। यहां से हो जाएगा 2x बराबर 6 × 8, इसलिए x बराबर 4। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे भैया, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे बी। यहाँ समझ में आया ना, -2 इधर प्लस होगा, 6 × 2 8 हो गया, 2 गुना में भागा 4 दूना 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे बी, यही हमारे आंसर है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पिछला क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखें। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ये अवकलन से संबंधित है। ये हमारे अवकलन से संबंधित है। किसका अवकलन बताने, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है भैया, साइन इनवर्स x का अवकलन। सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, अवकलन, दिस इज फॉर्मूला d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। अगर यहाँ पर 1 की जगह माइनस कर दे तो ये हमारा cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन अभी हमको बताने हैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आता है 1/√1 - x², 1/√1 - x²। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। 7 क्या है, 7 जो क्वेश्चन है, हमारे जो 7 क्वेश्चन है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और साथ ही साथ अवकलन दोनों से संबंधित है। पहले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लगाने पड़ेंगे। पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई होता है क्या, 2। आप बताओ पाई/2 हमारे अचर पद है। अचर पद का अवकलन क्या होता है भैया, अचर पद का अवकलन होता है 0। अचर पद का क्या अवकलन होता है, 0। या ऐसे भी साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स का होता है -1/1 + x², √1 - x²। दोनों कटकर 0 आ जाएंगे। वैसे भी आप बना सकते हो अलग अलग करके अवकलन, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसान है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2। पाई/2 हमारा अचर पद है और इस अचर पद का अवकलन होता है 0। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे क्या, ए। 7 हमको लग रहा है सबको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 कैसा है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। 8 क्या है हमारा, 8 जो है y बराबर साइन x क्यों है तो dy/dx, यानी ये भी अवकलन से संबंधित है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसान। इस पर चैन रूल लगेगा। कौन सा रूल, चैन रूल। कौन सा रूल लगेगा बाबू, चैन रूल। चूंकि सोल्यूशन जब करोगे आप, सोल्यूशन जो करोगे ध्यान से देख लो, y बराबर साइन x क्यू
चैन रूल से। कौन सा रूल से? चैन रूल। आप जो चैन, नींदों की चैन, रातों की चैन, वो वाला चैन नहीं की बात कर रहे हैं, और नहीं गले वाला चैन। चैन रूल हमारे श्रृंखला नियम होता है, और ये पढ़ना होता है अवकलन के स्टार्ट चैप्टर में 5.2 में पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ अवकलन की जाती है। दोनों तरफ क्या की जाती है अवकलन? ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, और ये हो जाता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यू। इधर भी अवकलन कर दी जाती है, इधर भी अवकलन कर दी जाती है। इसके जब आगे बढ़ोगे आप तो साइन का सबसे पहले अवकलन की जाती है। साइन का अवकलन करोगे तो साइन का होता है कॉस एक्स, तो साइन को ढक दो, बच के जाएगा क्या? एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। साइन का क्या होता है? इस चैन रूल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर वीडियो देखिए। चैन रूल एकदम आपको पक्का कहते हैं, गारंटी कहते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख लो साइन का क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसे साइन एक्स क्यू का कॉस एक्स क्यू गुना एक्स क्यू का क्या होता है? 3x स्क्वायर। यही हमारे आंसर देख लो क्या है? 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू। ऑप्शन नंबर हमारे सी है। 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर क्या है हमारे सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 कैसा है इसको समझते हैं हम लोग। सामने क्वेश्चन नंबर 9 हम लिख दिए हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि y बराबर tan स्क्वायर एक्स है तो dy बाई dx, यह भी अवकलन से संबंधित कह देते हैं। अवकलन से लगभग अवकलन और समाकलन मिलाकर लगभग 70 से 75 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अदरवाइज अगर नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर साल अवकलन से, केवल चैन रूल से लगभग हमको लग रहा है कि 25 से 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर साल की बातें कर रहे हैं आपको। ये भी चैन रूल है एकदम सेम। चूंकि y बराबर लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि y बराबर आपके पास क्या है? tan स्क्वायर एक्स। आप दोनों तरफ क्या करोगे? अवकलन। दोनों तरफ क्या करोगे? अवकलन। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, जब करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिएगा, या आपको बता भी दे रहे हैं हम क्या लिखे हैं। इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए हैं, और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए। अब चलते हैं वहाँ के बाद हम देखो डी वाई बाई डी एक्स को तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहने देते हैं। अब देखो सबसे पहले पावर का निकालेंगे। पावर का एक्स के पावर एन का क्या होता है भैया? एक्स के पावर एन का होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू tan एक्स के पावर एन का एन इंटू एक्स के पावर एन। tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू tan के पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 एक्स इंटू, ध्यान देना tan एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले स्क्वायर का निकाले, स्क्वायर का स्क्वायर बाहर इंटू पावर के पावर एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और फिर tan एक्स का निकाल दोगे, सेक स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पहले स्क्वायर उसके बाद tan का निकालोगे। आप चैनल जाकर देख लो, मेरे वीडियो पे एकदम आएगा आपको, एकदम मेरी गारंटी है, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे डी हो गए। आप देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का हम दे देंगे वीडियो, बहुत सारे चैनल हैं, वहां पर आप जाकर समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 विराजमान है। एकदम अच्छे से गौर से देखो, बेचारे कैसे बैठे हैं, इनको करना क्या है ये आपको समझना है। 1 का समाकलन, ये जो ऐसे एस जैसा है ना बाबू, ये समाकलन का सिंबल है। ये जो एस जैसा लंबा है वो समाकलन का सिंबल है। 1 का समाकलन क्या होगा? यहाँ पर देखो dx रूट एक्स निचवा है, dx को जरा साइड में करो। dx बाबू कहो तुम साइड में हो, 1 बटा रूट एक्स का क्या होगा? 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स होता है। अगर समाकलन पढ़ोगे तो 1 का समाकलन होता है x प्लस सी या x प्लस के। 1 बटा में रूट एक्स का dx को करो साइड में, dx के साइड में करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में रूट एक्स dx के करो साइड में। तो 1 बटा रूट एक्स का समाकलन क्या होता है? 1 बटा रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स प्लस के कहो या सी कहो, दोनों हमारे सेम हैं। ये 10 और 11 दोनों फार्मूलाएं थे। चलते हैं नेक्स्ट, जो को बार बार कहते हैं बाबू, बार बार कहते हैं कि फार्मूला याद कर लो। फार्मूला जब याद कर लोगे आपको कम से कम 45 नंबर का लिखोगे क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है अगर फार्मूला याद करते हो तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 को। 12 क्या है इसको समझते हैं हम। 12 भैया तो कहो मत कितना आसान है। 12 एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। 12 क्या है? dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 कितना आसान है देख लो आप। अब अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देख लो। तेरी नजरों ने, गाना सुने हो ना, कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो कुछ न कर, इस dx को कह तू बाबू हट,
तो सामने हट, वहाँ पर एक रख, तुम्हारा काम नहीं है, dx का कोई काम नहीं है, तो सामने हट। चल जो वो सामने हट गया, सामने चला गया, बेचारा क्या करे, इकलौता इंसान, बेचारा सिंगल बाबू है, इसको बाबू सोना कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई है नहीं। आपके पास तो बहुत लोग हैं बाबू सोना कहने के लिए, लेकिन इसके पास कोई नहीं है। एक फार्मूला पढ़ाया गया है, गोल्डन फार्मूला। गोल्डन फार्मूला आपको क्या पढ़ाया गया, 1 + cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x बटा में 2। ये गोल्डन फार्मूला है 1 + cos x का। 1 + cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 1 + cos x का 2 sin नहीं यार, cos 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x बटा में 2 होता है। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अचर पद का समाकलन नहीं निकलता है, ये बाबू को करो बाहर, 1/2 को बाहर, ही बेचारा इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दे, 1/2 को हटा दिए, बचा क्या हमारा 1 बटा में cos स्क्वायर x/2 dx। अब क्या करो 1/2 और 1 बटा में cos, 10 क्लास में पढ़े हो क्या होता है, 1 बटा cos होता है sec स्क्वायर x/2 dx। आपको बता दें ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। अगर x के नीचे यहाँ 2 भाग में है, ये जो 2 है भाग में, ये बाहर निकलता है, ये हो जाता है गुणा। अगर गुणा में रहता तो हो जाता भागा। ये समाकलन का रूल है, समाकलन का रूल है। ये पढ़ना है हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में। ये प्रतिस्थापन विधि जब आओगे चैप्टर में तो वहाँ पर पढ़ना है कि अगर 2 भाग में है तो 2 गुणा हो जाता है, अगर 2 गुणा में है तो 2 भाग हो जाता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब सेक स्क्वायर का होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan सेक स्क्वायर x का tan x होता है, तो ये सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2 आप प्लस के 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस के। यही हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप समझ लो, फिर से समझ लो। 1 बटा में 1 + cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 1/2 हो गया बाहर, 1 बटा cos स्क्वायर x/2 1 बटा cos स्क्वायर 10 क्लास का फॉर्मूला है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर आपको बता दे अगर 2 भाग में है तो हो जाता है गुना। और उसके बाद आपको बता दें sec स्क्वायर x का होता है tan x, sec स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2, tan स्क्वायर नहीं tan x/2, 2 से 2 खत्म, tan x/2 प्लस के आंसर यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी नहीं, यहाँ सी नहीं ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी लिखे हैं वो कैसा है भैया। तो ये भी समाकलन, लेकिन ये समाकलन दूसरे टाइप का है। ये समाकलन में लिमिट दिया है, क्या दिया है, लिमिट। एक निश्चित समाकलन पढ़ना होता है, एक और निश्चित समाकलन पढ़ना होता है। ये हमारे निश्चित समाकलन के अंतर्गत आते हैं। निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं लिखे जाते हैं, जो प्लस सी लिखते हैं, जो प्लस के लिखते हैं, वो निश्चित समाकलन में नहीं लिखे जाते हैं। निश्चित यानी कि निश्चित समाकलन होता है। इसको करने हैं हमको तो बहुत ही आसान है, a to b, a से b की ओर x के पावर 5 dx। इतना जान जाओ, x के पावर n का समाकलन होता है, x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n + 1 बटा में n + 1। क्या होता है x के पावर n + 1 बटा में n + 1 होता है समाकलन होता है। प्लस सी तो यहाँ पर निश्चित है तो प्लस सी तो लिखने हैं नहीं। अब देखो 5 है, n + 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 7 रहता 8 हो जाता। यहाँ पर अभी 5 है, क्या हो जाएगा x बटा में 6 बटा में 6, n + 1 यानी 5 + 1 यानी 6 बटा में 6। अब बड़ा कोष्ट दे दो, बड़ा कोष्ट देने के बाद अपर लिमिट b लोअर लिमिट a, एक बार x के जगह अपर लिमिट b स्क्वायर बटा में b, 6 है, 6 है। x के जगह एक बार b और माइनस एक बार x के जगह a स्क्वायर बटा में 6। एक बार अपर लिमिट लिख दो, एक बार लोअर लिमिट, किसके जगह x के जगह। उसके बाद बाटा पर के घटाव आता है, आप कर दो, बाटा पर के घटाव आता है, आप कर दो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 6। यही हो जाएंगे हमारे आंसर, ऑप्शन नंबर हमारे बी।
ऑप्शन नंबर हमारे बी हो रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 14 और आप सोचते हो कि बाप रे बाप अवकल समीकरण कितना हार्ड होता है, एकदम नहीं, बहुत ही आसान होता है। कितना बता दें आपको, इतना आसान होता है अवकल समीकरण, एकदम आसान, बशर्ते कंसेप्ट की जरूरत होती है, बशर्ते आपको थ्योरी की जरूरत होती है, बशर्ते आपके रिवीजन की जरूरत होती है। अगर जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतने ज्यादा ही आसान है। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, चूंकि हमको करना है सोल्यूशन, चूंकि dy बाई डी एक्स बराबर x बटा में y, और दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुणा कर दो भाई, दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुणा कर दो, ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ समाकलन कर दो इधर भी। यही तो हमारे हैं ध्यान देने वाली बात, यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करके दोनों तरफ समाकलन कर देने होते हैं। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई, और समाकलन ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब जरा समझिएगा, ये हम नहीं समझेंगे, ये आप समझिएगा जरा। ये x का होता है समाकलन x स्क्वायर बटा में 2, x का समाकलन x स्क्वायर बटा में 2, वैसे ही y का समाकलन y स्क्वायर बटा में 2। अरे अभी पढ़े हो तुम, x के पावर 5 का x के पावर 6 बटा में 6, पावरवा जो होता है एगो बढ़ा दिया जाता है, तो ये पावर में 1 है तो एगो बढ़ा दोगे 2 नहीं होगा। और यहाँ देखो x स्क्वायर है, जरा समझना, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 1 है तो x स्क्वायर बटा में 2, और सबके लिए एगो कांस्टेंट दे दो प्लस के y के साथ प्लस के कांस्टेंट दे दो, x स्क्वायर बटा में 2 हो गया। अब आपको कुछ ना करना है भैया, इवैवा जो है ना उधर भेज दो, कहो कि तुम इधर ना हो, तुमको मेरे साथ सुबह नहीं दे रहा है तो तुम चला जा उधर। तो ये बेचारा कहा कि चलो चले जाते हैं, तो इधर बचेगा k, ये हमारा x स्क्वायर बटा 2 अब माइनस y स्क्वायर बटा में 2, x स्क्वायर बटा में 2, ये हमारा प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, बाटा पे घटाओ तो आपको आता है, ये हो जाएगा 2k बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से 2 लघुत्तम निकलेगा, 2 हो जाएगा, 2 उधर 2k हो जाएगा। फिर क्या हो गया, x स्क्वायर, ध्यान से देखना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2k को क्या करेंगे हम, 2k को क्या करेंगे, एक अदर कांस्टेंट मान लेंगे, मान लो इसको k1 है, k1 मान लिए, यानी अब ऑप्शन मिला लो कि ऑप्शन में होंगे क्या। जब ऑप्शन मिलाओ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर k1 है, क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो ऑप्शन हमारे में क्या होगी b। देखो सारे कांस्टेंट को, यही समाकलन का रूल है, सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो वही हमारे 2k उसको k1 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, c1 0 1 कुछ भी। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो जरा जल्दी से, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 जो क्वेश्चन है वो क्या है, रैखिक अवकल समीकरण निकालने हैं। आपके पास ये जो पार्ट दिए हैं वो समीकरण का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर निकालने क्या है, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक निकालने हैं। समाकलन का मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो अगला पार्ट इस वीडियो को आएगा बहुत जल्द, 2015 के हैं, क्योंकि 15 भी क्वेश्चन है, टोटली 40 क्वेश्चन है इसमें, तो 2-3 वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दिखाओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे हम, आप भरोसा करो हम पर। और आगे देखो इसको IF समाकलन गुणांक दैट मीन्स IF। अब IF को इसका फॉर्मूला होता है e के पावर p dx, e के पावर p का समाकलन होता है। अब ये p क्या होता है, तो p जो होता है, जो हमारे पास इक्वेशन है ना, जो हमारे पास समीकरण है ना, जो y के साथ रहेगा वहीं p होगा, जो y के साथ रहेगा वहीं p होगा। तो आप बताओ इस सारे इक्वेशन में y के साथ कौन है, तो y के साथ हमारा सेक स्क्वायर है, y के साथ हमारा क्या है, सेक स्क्वायर। जो y के साथ होता है वहीं p होता है। समाकलन का यही ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। ये ढूंढोगे कब, जब आपके कंसेप्ट मालूम होंगे तब, और ये ढूंढोगे कब, जब इससे रिलेटेड सारी फॉर्मूला याद होंगे। तो मान लो ढूंढ गए, फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं बनेगा। तो अब देखो e है, हम लिखेंगे e समाकलन, p है, p के जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x, dx है, क्या लिखेंगे dx। अब बताओ e है, सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x, क्या होता है tan x प्लस c, दिस इज हमारा आंसर। ये c नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, यानी e के पावर tan x कहीं भी है, दिख रहा है क्या आपको, e के पावर tan x दिख रहा है ऑप्शन नंबर का, हाँ बी में। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आए हैं ऐसे ही नए जोश जुनून के साथ। और अभी भी पढ़िए मन लगा करके, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होते हैं बार बार कर रहे हैं कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।